नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज यहाँ पे हम सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज यहाँ पे देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। अभी पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि अभी यहाँ पर पहला प्रश्न है, चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहता है। अभी चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहता है, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा गया तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कहाँ किस राज्य से होकर बहता है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्यों से होकर बहता है। कौन सी नदी? चंबल नदी। तो ये जो भाग है इसमें राजस्थान, अभी राजस्थान के कोटा तथा धौलपुर, मध्य प्रदेश के जो धार, उज्जैन, रतलाम, मुरैना आदि जो ज़िले हैं इनसे होकर यह नदी क्या होता है? बहता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। अभी दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, जिसका जो क्षेत्रफल जो है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर ये कवर करता है। किसका? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये पूरा कवर करता है। नेक्स्ट हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। अभी जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों तो सबसे बड़ा जो राज्य होगा वो क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। सबसे बड़ा राज्य क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। अगर यहाँ पे भारत का अभी दुनिया का जो सबसे बड़ा देश अगर बोला जाए तो इस 7वें नंबर पर जो है वो भारत है। भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, और दुनिया में जो चीन है, चीन सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अभी यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अभी दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। अभी सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, लेकिन सबसे छोटा अगर पूछा गया दोस्तों तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का? तो सबसे छोटा जो राज्य है भारत का वो कौन सा है? गोवा है। भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा गया भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या होगा? गोवा होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों केवल 3,702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका? गोवा जो राज्य है ये बहुत ही छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है भारत का। और यहाँ जो इसका माप है, जो इसका क्षेत्रफल है 3,702 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? अगर यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, अभी जनसंख्या की दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा था, अभी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा यहाँ पर? सिक्किम जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या पाया जाता है। यहाँ पे कुल जो जनसंख्या देखा जाए तो 6,07,000 कितना? 6,07,688 यहाँ पर जनसंख्या है, और इसका क्षेत्रफल जो है 3,702 वर्ग किलोमीटर है। 3,702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और अगर जनसंख्या देखा जाए तो 6,07,688 है। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? अभी जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का अभी कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। पहला स्थान हमें पता है कि चीन पहला स्थान पे है, और जो दूसरा स्थान है वो इंडिया का है, भारत का है। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य। अभी भारत में सबसे अधिक जो साक्षर राज्य है दोस्तों आपको पता है केरल है। केरल जो है वो सबसे साक्षर राज्य है, और यहाँ पे अभी भारत में साक्षरता के मामले में केरल एक बार फिर से पहले पायदान पर रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश सबसे निचले स्थान पर। अभी केरल जो है 96.2% यहाँ पर है, और आंध्र प्रदेश जो है शिक्षा के मामले में 66.4% है। अभी केरल जो है केरल कितना परसेंट पे है? यहाँ पर 96
96.2% है और आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे पीछे 66.4% है। अभी नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा है? अभी कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो दोस्तों यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार यह जो है यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित जो प्रदेश है सबसे बड़ा है। और यहाँ पर जबकि जो यहाँ पर अंडमान जो निकोबार है एक केंद्र शासित प्रदेश है। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? भारत की ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अभी भारत कितनी ओर से समुद्र से घिरा हुआ है? भारत कितनी ओर से समुद्र से घिरा हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 3 ओर से भारत समुद्र से घिरा हुआ है। अभी भारत कितनी ओर से घिरा हुआ है? समुद्र से 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसे प्रायद्वीप भी कहा जाता है। जब भारत 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है इसे प्रायद्वीप भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर है? अभी ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पूर्वी तट पे है? तो दोस्तों यहाँ पर भारत के पूर्वी तट पर जो बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह है? यहाँ पर पारादीप, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ये तीनों जो हैं ये पूर्वी तट पे पाए जाते हैं। और बहुत सारे यहाँ पर तट और बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे बंदरगाह कौन कौन से हैं? जैसे कोलकाता हो गया, हल्दिया हो गया, एन्नोर हो गया, तूतुकुड़िया और कोचीन, मंगलौर, मुंबई, ये सब बंदरगाह हैं जो भारत के अभी पूर्वी तट पे अगर पूछा जाए पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं तो यहाँ पे ये तीनों आ रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तीनों जो हैं वो बंदरगाह हैं भारत के पूर्वी तट पर हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर है? तो पश्चिमी तट पर ऐसा कौन सा बंदरगाह है? तो यहाँ पे पश्चिमी तट पर अभी ऐसा पूछा गया कि पश्चिमी तट पर देखा जाए तो यहाँ पे जो बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह है। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू भी पश्चिमी बंदरगाह में आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है? भारत की कौन सी नदी अरब सागर से गिरती है? अभी भारत की कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। कौन सी नदी? नर्मदा नदी जो है और अरब सागर में गिरती है। भारत की अरब सागर में जो नदी है वो नर्मदा नदी जो अरब सागर में गिरती है। और कौन सी नदी यहाँ पर? और जो ताप्ती नदी है ये भी जो यहाँ पर ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है। और यह जो है इसका जो आकार अगर देखा जाए तो यह त्रिभुजाकार सागर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे सत्य कथन कौन सा नहीं है? अभी पूर्वी तटीय मैदान पश्चिम तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है, बराबर, राइट है। अभी पूर्वी तटीय मैदान बहुत उपजाऊ होता है। पूर्वी तटीय जो मैदान है बहुत ही उपजाऊ होता है। और पूर्वीय तटीय मैदान का दक्षिणी भाग मालाबार कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कथन है वो गलत है, मतलब ये सही नहीं है। तो मतलब ये मालाबार नहीं कहलाता है, यहाँ कोरोमंडल तट कहलाता है। क्या होता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। तो यह तमिलनाडु का तटीय भाग है कोरोमंडल तट। इसको पूर्वी तटीय मैदान का जो दक्षिणी भाग है इसको कोरोमंडल तट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत में सबसे अधिक वर्षा किन स्थान पर होता है? दोस्तों किन स्थान पर होता है सबसे ज़्यादा बारिश? तो सबसे ज़्यादा बारिश अगर देखा जाए तो यहाँ पे मासिनराम में होता है। जो मतलब यहाँ मेघालय में मासिनराम में यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होता है। जो बंगाल की खाड़ी की वजह से यहाँ पर जो काफ़ी नमी होता है होने के कारण यहाँ पे
1491 मीटर की ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर जो औसतन सालाना जो बारिश होता है वो 11,871 मिलीमीटर होता है। यहाँ पर जो बारिश सालाना अगर देखा जाए 11,871 मिली यहाँ पे बारिश होता है एक साल में। अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में कपास की जो उपज के लिए उत्तम काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो अपना यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी पश्चिम भाग में कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी पश्चिम भाग में। जैसे वहाँ पर कौन कौन से भाग हैं? महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है। यहाँ पर इस जगह कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। जहाँ किसकी उपज होती है? कपास की उपज होती है। वहाँ पर कपास की खेती ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूर्वीय तटीय मैदान की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? पूर्वी तटीय मैदान की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल होती है दोस्तों कौन सी होती है? चावल होता है। जो वहाँ राइस ज़्यादा पैदावार होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अभी यहाँ हमारे देश के किस भाग में अक्टूबर से दिसंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी से वर्षा होती है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र कर्नाटक। हमारे देश के महाराष्ट्र कर्नाटक में अक्टूबर से दिसंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी से वर्षा होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हमारे देश का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वनों से ढका हुआ है? कितना अभी हमारे देश का जो लगभग कितना प्रतिशत अभी वन से ढका हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर 20%। कितना? 20%। 2019 में जो जनगणना हुआ था दोस्तों यहाँ पर 21.67% अभी यहाँ पर हो गया है। मतलब कि अभी देखा जाए तो अभी जो 2019 में 21.67% यहाँ पर वनों से जो लगभग हमारा देश है वो घिरा हुआ है। और 2018 में अगर देखा गया था तो कितना था? 20% था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस राज्य में चाय नहीं पैदा होती है? तो दोस्तों इसमें से जहाँ चाय नहीं पैदा होती है वो कौन कौन सा यहाँ पर कौन सा राज्य है? गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात में चाय की खेती नहीं होती, पैदावार नहीं होती है। चाय की खेती 16 राज्यों में होती है जहाँ पर बागान हैं। जैसे असम, केरल, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु में 95% यहाँ पर 95 हिस्सा जो है यहाँ पे क्या पैदा होता है? चाय की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। दक्षिण भाग में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो कौन सी साधन है? तो किसके द्वारा सिंचाई किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, तालाब और जलाशय। किसके द्वारा? तालाब और जलाशय द्वारा यहाँ पर सिंचाई की जाती है। दक्षिण भारत में जो सिंचाई का प्रमुख साधन है वो तालाब और जलाशय है। अभी नहर, कूप, नलकूप इत्यादि हैं जिसके द्वारा यहाँ पर सिंचाई की जाती है। परंतु जो प्रायद्वीप जो भारत में जो सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो क्या है? तालाब के द्वारा सिंचाई की जाती है। दोस्तों अभी यहाँ पर हम लोग जनरल नॉलेज देखे, सामान्य ज्ञान जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो रेलवे एग्जाम में आ सकता है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।